दिखा दूं मैं तो ये मशीन कई महीनों से हमें खड़ी दिख रही है। कहना है ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का कि जब हम इंक्वायर करते हैं कि ये मशीनें क्यों नहीं चल रही हैं तो ये आगे से बताते हैं कि ये गर्म हो जाती हैं, फिर पानी डालते हैं ठंडा करने के लिए, फिर खाने का टाइम हो जाता है, इसी सिलसिले में टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, काम वैसे का वैसा ही रह जाता है। हम्बल रिक्वेस्ट है डीएम कठुआ से कि संज्ञान लें, एसडीएम बनी जो हमारी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी संज्ञान लें। ये इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन है, ये रोड जल्दी बनना चाहिए। तो इसी जिग में ये लगे रहेंगे तो जल्दी रोड कैसे बन सकता है। छतरगला पास है, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके, और इस वक्त हम मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू डिवीज़न में सरथल वैली, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और हमारे साथ पीआरआईज़ के कार्यकर्ता हैं, बीडीसी चेयरमैन जिनका प्रोटोकॉल जो है आर्मी के ब्रिगेडियर के बराबर है, और हमारे साथ सरपंच भी हैं पंचायत नॉर्थ लोआंग से जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन है। इनसे जानना चाहेंगे हम, कई सालों का मुद्दा है, रोड की खस्ता हालत है। हम इनसे जानेंगे क्या इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या सियासी दबाव है, रोड पे काम क्यों नहीं हो रहा है। बीआरओ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई बार हमने आवाज़ उठाई तो एक्शन नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। तो हम जानना चाहेंगे इनसे क्या वजूहात है, अगर एक्शन नहीं होना था तो ये इलेक्शंस क्यों हुई, जो मोदी साहब ने बहाल किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको बहाल किया, क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आपका प्रोटोकॉल जो है कागजों में है, क्या ग्राउंड लेवल पे उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्या बताएंगे चेयरमैन साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आपने भी इस रोड को देखा और इसका विजिट किया, और मशीनें भी आपने इनकी ग्रिप की है जो खड़ी देखी। पिछली बार चीफ साहब आए थे, हमने उनसे भी गुजारिश की कि ये ग्रिप जो है रोड नहीं बनाएगी, ये 30 साल से काम कर रही हो, ताकि हम भी अपनी मौजूदगी में अपनी उम्र में इस रोड को बना हुआ देख ले। एलजी साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी कि सर ये आपने अगर रोड बनाना ही है, अगर सरथल भद्रवाह को जोड़ना है तो ये रोड किसी पे ग्रिप काम नहीं करती है। हमने कई बार डॉक्टर जितेंद्र जी से भी हमने बोला कि ये ग्रिप काम नहीं करती है। ये 1992 का जो रोड बना हुआ है जो खड़वा से सरथल तक आता है, इसकी इतनी खस्ता हालत है, जो भी टूरिस्ट एक बार आता है वो दोबारा आता ही नहीं। किसी की गाड़ी नीचे से टूट जाती है, किसी का ऑयल लीक हो जाता है, किसी का टायर ही फट जाता है। तो इसलिए टूरिस्ट भी बहुत डिस्टर्ब है। जो जहाँ से बनी से सरथल के लिए जो भी मेटाडोर आती है उसका किराया 150 रुपया है कितना सारा 25 किलोमीटर है। तो हम इतना ज़्यादा किराया भी लोग दे रहे हैं, जो लोड कैरियर की गाड़ियाँ हैं वो भी दुगना तिगना किराया वसूल करती है। तो रोड की वजह से हमारी इस सरथल में बहुत परेशानी है। हम हर एक को चिट्ठी लिखते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है मीटिंग में जाते हैं तभी रोड के बारे में बताते रहते हैं, कहते हैं, मगर हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है, तो फिर खाता ही काटना चाहिए। जब आपको इलेक्ट किया गया फिर भी आपकी सुनते नहीं, प्रोटोकॉल हाई है आपका, ग्राउंड लेवल पे सुन नहीं रहे। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बातों को नहीं मान रही है, क्या वजह है? जनाब लोगों के सामने तो हम अपना मुंह ही नहीं निकाल सकते, अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, चेयरमैन साहब आपको बनाया है, ये पंचायती राज एक्ट है, इसमें आपने क्या किया है। जितने भी हम प्लान हमने दिए है, किसी का अप्रूवल तो आ नहीं रहा है। 2 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई काम कोई अप्रूवल हमारे खाते में बना ही नहीं है। एक टावर की हमारी मांग थी, बड़ी जर्नल मांग थी, क्योंकि जहाँ जितना भी टूरिस्ट आता है तो जहाँ टावर नहीं है वो भी हम 2 साल से कह रहे हैं, जहाँ एक सीजनल टावर ही दे दो वो भी नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आती है कि ये सरकार कर क्या रही है। कोई किसी भी बात पे हमारी किसी भी मांग पे कोई तवज्जो नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है। सरपंच साहब आपने भी कई बार चिट्ठियां लिखी रोड के बारे में, हमने भी देखा कि बहुत सारे मुद्दे उठाए, ने इनिशिएटिव लिया, कितना एक्शन हुआ? सबसे पहले बड़ी अफसोस की बात है कि हमें कहने को दिल नहीं करता है कि हम आपसे आपके सामने कुछ कहें। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल तफसीलन कहा, अलग अलग डीसी जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे हमने अपनी गांव की डिमांड रखी, अपने रोड की डिमांड्स रखी। इस टावर के लिए तो हमने इतनी डिमांडें की कि कहने की कोई बात नहीं है। जब तक हमारा ये नेटवर्क यहाँ आने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी कोई टूरिस्ट आता है घर में की बात करनी होती है वो परेशानी महसूस करता है। इसलिए हम आज फिर आपके इस चैनल से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन ये तो एक कहानी ही हम सुना रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये एक हाईलाइट था हमारा सरथल, आज की बात नहीं है, ये सदियों पुराना हाईलाइट है। यहाँ आबो हवा बड़ी अच्छी है,
यहाँ लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि क्या यहाँ आपकी सरकार नहीं बनी, क्या यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, तो हम शर्मसार हो जाते हैं। मोदी साहब तो हैं, बोलते हैं कि ये डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, तो हम नहीं ये समझते हैं कि ये अगर 50 साल और भी लगेंगे तो हमारे सरथल में टूरिस्ट का आना जाना है, इसके लिए टावर लगेगा, या हमारे ये जो मेडिकल इधर कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे गुज्जर लोग हैं, गद्दी लोग हैं, यहाँ आते हैं, और यहाँ के इवन के ये जो टूरिस्ट लोग हैं वो कोई भी अगर बीमार हो जाए, डिलीवरी या इनमें कोई परेशानी हो जाए, यहाँ से कम 30-34 किलोमीटर है बनी, यहाँ से जाते जाके उनकी जान निकल जाती है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप ही इसको हाईलाइट करेंगे और हमारी ये बात कहीं गवर्नमेंट तक पहुँचे तो पहुँचाते भी हैं। अभी हमने को 10-12 दिन हो गए तो चेयरमैन साहब और हमारे बहुत सारे प्यारे जो थे वो इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हमने एक एलजी साहब को एक लेटर लिखा है कि हमारा रोड जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रोड है। 1992 से लेकर आज 2021 लगी है, तो इन्होंने 2017 में इन्होंने कंप्लीट करने का वादा किया था, लेकिन अभी 5 साल और गुजर गए, लेकिन अभी तक ये बना नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि पंचायती राज आएगा, ये इनकी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई तो अभी तक हमें 3 साल हो गए तो सुनवाई ही रही। बहुत सारी हमारी ये गुर्जर बरादरी है इधर, तो बहुत सारे हमारे एसटी लोग इधर बसते हैं, रहते हैं, और गवर्नमेंट ने इनके लिए फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया है, क्योंकि इन्होंने रहना सहना, इनके लिए स्कूल, इनके लिए मेटाडोर है, इनके लिए बसें, इनके लिए हेल्थ फैसिलिटी, इनके लिए हर कुछ यानी फॉरेस्ट एक्ट उसमें दिखाया गया है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाएगा तो कुछ नहीं है। इसलिए फिर से हम अपील ही करेंगे, कुछ कह तो नहीं सकते हैं, तो अभी तक तो बड़ा कुछ कहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अदरवाइज़ अभी हमें सुनने में आया है कि अभी डीसी साहब शायद और दौरा करेंगे, हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमारी ये एक पुरजोर डिमांड है, एक तो रोड और दूसरा ये मोबाइल जो हमारे टावर दिया जाए। चेयरमैन साहब, जैसा आपके पीआरआई के सरपंच का कहना है कि यहाँ रोड की मांग की कोई सुनवाई नहीं है, उसके बाद टावर के लिए वो भी सुनवाई नहीं है, और जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ दूर दराज इलाका है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ हेल्थ मेडिकल के स्टाफ होने चाहिए और क्रिटिकल एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में कुछ हादसा हो जाए या कोई बीमार हो जाए या प्रेगनेंसी में कहीं चेकअप करना पड़े क्रिटिकल सिचुएशन में, तो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इस बहुत बड़ी बात कि मोदी सरकार ने जो दावा किया था कि हमने गुज्जर बरकरार के लिए जी ये किया वो किया, बड़े बड़े दावे वादे खोखले किए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाए, तो किसी को दिया गया? उसके थे हमारे साथ पीआरआईज के कार्यकर्ता, और आखिरी जुरिस्डिक्शन और डेस्टिनेशन J&K की और तहसील बनी की आखिरी पंचायत। थैंक